हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी की चर्चा करेंगे जो काफ़ी पुरानी है, लेकिन हर किसी ने कभी न कभी उसे ज़रूर पढ़ा होता है। यह कहानी हमारे पाठ्य पुस्तकों में शामिल की गई है। स्कूल या कॉलेज के दौरान कहीं ना कहीं हम इस कहानी से रूबरू हो ही जाते हैं। आज की कहानी है सुदर्शन की लिखी बहुत प्रसिद्ध कहानी हार की जीत। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप मेरे साथ हैं किताबें में। दोस्तों, कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लेखक को अमर बनाती हैं। सुदर्शन की लिखी हार की जीत कहानी ऐसी ही कहानी है। इसने सुदर्शन को स्थापित कर दिया। सुदर्शन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में यही कहानी सबसे सामने घूम जाती है। यह कहानी बाबा भारती की है। मैंने कहा कि आपने इसे ज़रूर सुना होगा, तो मैं संक्षेप में कहानी बताती हूँ, फिर इसके सार के ऊपर चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि इसे हिंदी की कालजयी कहानियों में क्यों शामिल करते हैं। बाबा भारती के पास एक घोड़ा है, सुल्तान। लेखक कहता है कि माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपने लहलहाते खेत को देख के जो खुशी मिलती है, उसकी आंखों में जो चमक आती है, वैसी ही फीलिंग बाबा भारती की अपने घोड़े के लिए थी। बाबा भारती सुल्तान को बहुत प्यार करते थे। नगरीय जीवन से वे ऊब चुके थे। अपना सब कुछ दान देके वे गांव से बाहर एक मंदिर में रहते थे। मंदिर में वो भगवान की सेवा भजन किया करते थे और बचा हुआ समय सुल्तान को अर्पित होता था। मंदिर से लगा सुल्तान के लिए अस्तबल था, वह वहीं रहता था। बाबा भारती उसे खुद नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते थे। यहाँ तक कि बाबा भारती प्रतिदिन सुल्तान की सवारी भी करते थे। उस पर बैठ के जब तक वे थोड़ी दूर घूम न ले, उनका मन नहीं भरता था, उनका प्यार नहीं भरता था। सुल्तान पे हाथ फेरते हुए वह ऐसा महसूस करते थे जैसे वे अपने बच्चे को प्यार कर रहे हों। बाबा भारती और सुल्तान का जो यह लगाव था, यह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुल्तान की प्रसिद्धि इसलिए भी थी क्योंकि वह बहुत ही सुंदर घोड़ा था, हर तरीके से, देखने में भी। और घोड़ा देखने में जितना सुंदर होता है, उससे ज़्यादा उसके सौंदर्य की बात आती है उसके चाल को लेकर के। सुल्तान की चाल भी बहुत गजब थी, बस बिजली की फुर्ती से चलता था। बाबा भारती तो उसकी तुलना मोर के नृत्य से करते थे। पास के गांव में एक डाकू था, खड़क सिंह। उड़ते उड़ते उसके कानों में भी सुल्तान की ख्याति पहुंच चुकी थी। वह सुल्तान को देख कर और इसकी तसल्ली करना चाहता था कि जितनी उसकी तारीफ सुनी है, क्या वह घोड़ा वैसा ही है। वह एक दिन बाबा भारती के पास पहुंच जाता है। बाबा भारती उससे मिलते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वह कहता है सुल्तान की चाह खींच लाई है। बोलते हैं देख लो, वह चीज़ ही ऐसी है, वह इतना प्यारा घोड़ा है, लेकिन मैं उसे दूंगा नहीं। सुल्तान घोड़े को देखता है और उसकी पीठ पे हाथ फेरता है, इस तरीके से हसरत भरी निगाहों से देखते हुए। उसके दिल में सुल्तान बस जाता है। उसकी इच्छा होती है कि वह घोड़ा ले ले। वह बाबा भारती को कहते हुए जाता है कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। संतान के ऊपर संकट हो तो कौन माँ बाप नहीं डर जाएगा, किसकी नींद नहीं उड़ जाएगी। बाबा भारती के साथ भी यही होता है। वे रातों को सोना भूल जाते हैं। पहर पहर रात वह सुल्तान की पहरेदारी करते हैं, अस्तबल के चक्कर लगाया करते हैं, अस्तबल के बाहर लाठी लेके पहरा देते हैं। उन्हें हर समय यह डर सताता रहता है कि कहीं खड़क सिंह आके सुल्तान को ले ना जाए। 2-3 महीने निकल जाते हैं, खड़क सिंह नहीं आता है। तो बाबा भारती को लगता है उसने यूं ही कहा होगा, मुझे अब डरना नहीं चाहिए, सुल्तान को कोई खतरा नहीं है। वे अपनी पहरेदारी में थोड़ी सी ढील भी कर लेते हैं। एक शाम वे सुल्तान की पीठ पे बैठ के अपनी सवारी कर रहे थे, दूर तक निकल आए थे। उन्हें रास्ते में एक अपाहिज मिलता है। वह बाबा भारती से प्रार्थना करता है कि मुझे 3 कोस आगे एक बैद जी के पास जाना है, मैं उनका सौतेला भाई हूँ, कृपया मुझे घोड़े में बिठा ले क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूँ। बाबा भारती उसे सहारा देके घोड़े पे बिठा लेते हैं और खुद सुल्तान की लगाम पकड़ के पैदल चल रहे होते हैं। अचानक से उन्होंने देखा कि जो सवार था वह तन गया है और उनके हाथ से लगाम खींच ली गई है। बाबा भारती समझ गए, ओह यह तो खड़क सिंह है।
उनकी आंखें दुख और विस्मय से फैलती हैं। खड़क सिंह घोड़े को एड़ लगा लेता है, आगे बढ़ चुका होता है। बाबा भारती उसे पुकारते हैं, एक जरा ठहरना। खड़क सिंह पीछे आता है और कहता है, मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते हैं, इसे तुमने ले ही लिया है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, उसे तुम स्वीकार कर लो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह कहता है, बस ये घोड़ा नहीं दूंगा और आप जो कहें। तो बाबा भारती कहते हैं कि यह तो तुम हो, तुम्हारा हो ही चुका है, तुम इसे ले जा चुके हैं, अब मैं इसे क्या बोलूँगा, क्या मांगूंगा, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। खड़क सिंह को समझ में नहीं आता है कि बाबा भारती का प्यार इस घोड़े के प्रति था, लेकिन इस घटना का जिक्र नहीं करने के पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है। वो इसका कारण जानना चाहता है। और बाबा भारती कहते हैं, क्योंकि अगर तुम लोगों को बताओगे तो लोग फिर दीन दुखियों की मदद करना छोड़ देंगे। और वह बिना पीछे मुड़कर देखे चले जाते हैं। खड़क सिंह के मन में यह बात बैठ जाती है, वह बारंबार सोचता है। उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि बाबा भारती इस घोड़े से कितना प्यार करते थे। उनके लिए यह किसी बच्चे की तरह था। किसी माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो उसके मन पे क्या बीतेगी, ऐसा ही कुछ बाबा भारती के साथ होने वाला था सुल्तान के नहीं रहने पे। और वे बाबा भारती घोड़ा छीन लिए जाने पे सिर्फ यह कहते हैं कि दीन दुखियों से कोई मुँह न मोड़े, मैं ऐसा चाहता हूँ। उनको सिर्फ यही चिंता सता रही होती है। वह परेशान हो जाता है, अपने अड्डे पे पहुँच तो जाता है, लेकिन रात के तीसरे पहर आके घोड़े को उसके अस्तबल में बांध के धीरे से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। चौथे पहर बाबा भारती उठते हैं, स्नान आदि करते हैं और रोज़ की तरह अस्तबल की ओर बढ़ जाते हैं। दरवाजे पे पहुँच के वे ठिठक जाते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें याद आ जाता है, सुल्तान तो है नहीं, लेकिन सुल्तान ने बाबा भारती की पदचाप पहचान ली होती है और वह जोर से हिनहिनाता है। बाबा भारती चौंक जाते हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, सुल्तान से लिपट जाते हैं। उनकी आंखें भीग जाती हैं और वे कहते हैं कि अब कोई भी किसी दीन दुखियों की मदद से मुंह नहीं चुराएगा। कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन यह बहुत बड़ा संदेश छोड़ती है। दीन दुखियों की मदद से किसी का मुंह नहीं चुराना। कहानी का संदेश बहुत बड़ा है। यह कुछ इसी तरीके का है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर लोग दीन दुखियों की मदद करना छोड़ देंगे, कुछ लोग बेईमान होकर इस फील्ड में आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग जो ज़रूरी हैं, जिनकी मदद होनी चाहिए, वैसे लोग छूट जाएंगे, क्योंकि लोग दीन दुखियों की सेवा से मुंह मोड़ लेंगे। और एक एक घटना से उदाहरण बनता है और लोगों की आदत बनती है। बाबा भारती इस बात को जानते थे, इसीलिए वह यह बात कहते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों में यही एक भावना है जो गायब है। झूठ बोलना, बेईमानी कर लेना, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और जो सरकारी योजनाएं हो या समाज में और भी कहीं पे भी हम देखते हैं, तो जो वंचित हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है, क्योंकि कोई और उनका हक मार रहा होता है। जब भी हम कहीं पे कोई बेईमानी कर रहे होते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमने किसी का हक मारा। हम सभी इस कहानी से गुजर चुके हैं। कभी कहीं ना कहीं यह कहानी ज़रूर पढ़ी हुई होती है। उसके बावजूद समाज की जो स्थिति है, उसमें हमारा दोष यह है कि हम कहानियाँ पढ़ते तो हैं, लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। यह बहुत बड़ी सीख देने वाली है यह कहानी। सिर्फ इसके एक सीख को याद रख के कोई भी व्यक्ति जीवन में बहुत सारी भूलों से बच सकता है और समाज में बहुत सारे लोगों की अपने आप मदद होती चली जाएगी। तो यह कहानी हिंदी की कालजयी कहानी है। इस संदर्भ में तो हमें इसे पढ़ना ही चाहिए। इसके साथ ही इसकी सीख को ज़रूर याद रखना चाहिए। तो इस सीख के साथ हम नए समाज के निर्माण की ओर थोड़ा सा आगे बढ़े, इसी उम्मीद के साथ। बाय बाय।